आज बैंक निफ्टी या निफ्टी फाइनेंस को छोड़ करके बाद बाकी जितने भी कंपनी आपको देखने को मिल रही है, जो सेंसेक्स हो या निफ्टी 50 हो या निफ्टी आईटी हो, सब में आपको गिरावट देखने को मिली है। तो इन दोनों कंपनी को छोड़ दे तो मैक्सिमम कंपनी जो भी थी वह गिरावट के दौर से गुजरी है। और इस गिरावट को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि यह गिरावट आखिर हो क्यों रही है। तो इस गिरावट का यदि यह वजह आप जानना चाहते हैं तो मैं यह बताना चाहता हूं कि यह गिरावट जो है आपको दोस्तों, यह प्रॉफिट बुकिंग है। प्रॉफिट बुकिंग के कारण ही इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। आप देखते हैं कि डीआई वाले जो भी म्यूचुअल फंड वाले इन्वेस्टर हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, जो प्रॉफिट बुकिंग के लिए इन्वेस्ट किए हुए हैं, उनको एक टाइम ऐसा आता है कि लगता है कि मैं अपना जो भी प्रॉफिट बुकिंग चाहता था वह मुझे अचीवमेंट हो चुका है, तो वह बेच करके निकल जाते हैं। तो बहुत सारी कंपनी ऐसी है जिसमें डीआई वाले जो हैं, एफआई वाले हैं, प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दिए हैं। और यह प्रॉफिट बुकिंग की यदि हम स्थिति देखते हैं तो ऐसा क्यों दिखाई देता है दोस्तों। जब 24 मार्च 2020 को हमारे मार्केट में शटडाउन लगा था तीसरी बार, तो उस समय मार्केट जो है काफ़ी क्रैश कर गया था और मार्केट धीरे धीरे अप्रैल मई जून तक धीरे धीरे उसी पोजीशन पर ही बना हुआ रहा और धीरे धीरे उठने का प्रयास किया। और जैसे जैसे कोरोना काल छंटती चली गई वैसे वैसे मार्केट में सुधार देखने को मिला। तो ये तो पहली लहर हो गई। फिर मार्केट में आपको दूसरी लहर भी दिखाई दी। जब दूसरी लहर के घड़ी जो है आपका मार्केट भी जो है नीचे की ओर फिर लुढ़कने का प्रयास किया, फिर नीचे की ओर गया और दूसरी लहर भी जैसे ही समाप्त हुई मार्केट फिर से अपने पीक हाई पर चला गया। आज यदि आप सेंसेक्स को देखिएगा तो 62,000 से ऊपर का लेवल बना दिया था। निफ्टी भी लगभग 19,000 के करीब पहुंच चुकी थी। उसके अलावे और भी निफ्टी आईटी हो, निफ्टी एफएमसीजी हो या निफ्टी फाइनेंस सेक्टर की कंपनी जो भी हो, वह भी अपने पीक पर चल रही थी। तो जो भी साल भर से डीआई एफआई जो कोरोना काल में कम लेवल पर खरीदारी किए थे, उनको अच्छा खासा प्रॉफिट जो है 1 साल 1.5 साल के अंदर ही निकल चुका था। यह प्रॉफिट को यदि गौर कीजिएगा तो 5 से 7 गुना भी प्रॉफिट, कुछ स्टॉक तो ऐसे हुए जो 10 गुना प्रॉफिट भी निकाल कर दे दिए थे। यदि आईआरसीटीसी की चर्चा कीजिएगा दोस्त, तो आप देखिएगा कि नवंबर 2019 में इसकी लिस्टिंग होती है 600 रुपये के करीब, जबकि इसका आईपीओ का बीटिंग प्राइस था वह बन करके आ रहा था 315 से 320 रुपये। अर्थात 315 से 320 रुपये वाला स्टॉक 2021 के अक्टूबर में लगभग 6300 रुपया पर चला गया। तो आप कल्पना कीजिए कि दोस्त 20 गुना जो यह अपने पैसे को प्रॉफिट के रूप में बना दिया था, प्रॉफिट के रूप में ला दिया था। अर्थात 2 साल के अंदर यदि कोई स्टॉक अपने वैल्यू से 20 गुना ज़्यादा बढ़ जाए तो कितनी बड़ी रेस हो जाती है। तो मार्केट को आप समझिए दोस्तों कि इस प्रकार मार्केट जो हमारा बुलिश स्टैंड में चल रहा है और करेक्शन जो पीक पर जाने के बाद बड़े बड़े इन्वेस्टर को लग रहा था कि कहीं करेक्शन आ जाए, तो इस घबराहट में ही इसको बेचने का प्रयास कर रहे हैं, प्रॉफिट बुक करने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्त, कभी भी मार्केट कितना नीचे गिरेगा ये कोई नहीं कह सकता है या कोई जान भी नहीं सकता है। हाँ, ये टेम्पोररी स्थिति जो बनी है यह प्रॉफिट बुकिंग के कारण ही बन रही है। बड़े बड़े इन्वेस्टर जो हैं जिनको साल 1.5 साल के अंदर ही लगभग 8 गुना 10 गुना मान के चलिए 15 गुना प्रॉफिट निकल चुकी है, तो यहाँ ये प्रॉफिट बुकिंग कुछ कर रहे हैं। सारा तो प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे लेकिन कुछ प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं 20% 30%, जिसके कारण स्टॉक जो है आपको 15 से 20% भी कुछ स्टॉक गिरने को मिल रहे हैं और गिर रहे हैं। यदि इस गिरावट में एक और सेक्टर का चर्चा करें दोस्त, तो केमिकल सेक्टर आता है। और इन केमिकल सेक्टर में कुछ उसके रॉ मटेरियल है जो उनके दाम जो है बढ़ गए हैं
या उनका शॉर्टेज हो गया है, तो जिनके कारण इनके नेट प्रॉफिट में भी कमी देखने को मिल रही है। अर्थात इनका एक्सपेंशन जो था वो रेवेन्यू के मुकाबले ज़्यादा बढ़ गया था पिछले क्वार्टर से, जिसके कारण आप पिछला क्वार्टर भी आप देखे होइएगा तो अल्काइल अमाइन का भी प्रॉफिट थोड़ा डाउन चला गया था। इस बार नवीन फ्लोरिन का देखिए, पिछला क्वार्टर भी अच्छा नहीं गया, यह क्वार्टर भी अच्छा नहीं गया। और आज यदि हम 21 अक्टूबर 2021 को देखते हैं तो एशियन पेंट जो सेक्टर लीडर पेंट सेक्टर कंपनी है उसका भी क्वार्टर सेकंड का रिजल्ट आया है सितंबर क्वार्टर का, और इसके नेट प्रॉफिट में लगभग 30% का डाउनफॉल आया है। और इनके सीईओ अमित सिंघल जी का कहना है कि यह डाउनफॉल का मुख्य कारण है कि जो भी मटेरियल है हम पेंट सेक्टर में पेंट के लिए उपयोग करते हैं उनका कॉस्ट को बढ़ जाना। तो दोस्त आप देख रहे हैं कि कुछ कंपनी में रेवेन्यू तो इसके बढ़ रहे हैं। आप यदि रेवेन्यू में भी ग्रोथ देखिएगा तो रेवेन्यू तो बढ़ ही रहे हैं एशियन पेंट के, लेकिन प्रॉफिट का मार्जिन जो है वह रॉ मटेरियल का इसका घट गया है। इसके अलावा पीडीलाइट भी एक सेक्टर कंपनी है जो आज की गिरावट में आपको बहुत ज़्यादा लगभग 150 पॉइंट के नीचे गिर करके चला आया था। और यदि इसका हम आज रेसिस्टेंस देखें तो लगभग यह बन रहा है 2500 रुपये के करीब, जो इस पर यह रेसिस्टेंस को सामना कर रहा है। और आज का स्थिति हम देख रहे हैं तो यह आपको लगभग 2300 से कुछ ऊपर का सपोर्ट लेने का प्रयास कर रहा है, जो इसका सपोर्ट ये बन रहा है। हो सकता है मार्केट में कल भी फर्दर कुछ गिरावट आ जाए तो दोस्त यह आपको 2200 का लेवल भी दिखा सकता है। तो यह एक सेक्टर लीडर कंपनी है पीडीलाइट, जिसका मोड अच्छा है। इसके प्रोडक्ट जो भी होते हैं वो अच्छा मोड से काम कर रहे हैं, जैसे फेविक्विक हो गई, फेविकॉल हो गई, डॉक्टर फिक्सिट हो गई, एमसील हो गई। इसके इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट हैं जो अन्य कंपनी जो है इस प्रकार के प्रोडक्ट बना ही नहीं पा रही है। यह लार्ज कैप भी कंपनी है, और लार्ज कैप कंपनी जो है दोस्तों प्रत्येक गिरावट में कम से कम गिरती है, लेकिन जब उठने की बारी आती है तो ये आसानी से उठ भी जाते हैं। अर्थात ये ब्लू चिप कंपनी है, डायमंड कंपनी है, और यह कंपनी आपको मौका प्रोवाइड करा रही है कि आप इनमें इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। इसका RSI अगर हम देखते हैं तो 35 का है। तो आप देखे थे पिछले कुछ समय पहले जब यह लगभग 48 और 45 के करीब इसका RSI, तो इस समय मौका देने का प्रयास किया था, और अभी लगभग 35 का RSI, तो अच्छा पोजीशन में है। यह कंपनी का यदि नेट प्रॉफिट ईयर एंड देखिएगा तो कभी आपको डीप देखने को नहीं मिलेगा। भले यह जल्दी जल्दी ग्रोथ नहीं करेगा, लेकिन एक बार जब पीक पर चला जाएगा तो बहुत नीचे भी आसानी से नहीं आ पाएगा। तो इतनी बड़ी मार्केट में जो बहुत सारी कंपनी 15 से 20% के भी गिरावट में चली आ रही है, उसके बावजूद भी यह कंपनी आपको बहुत कम गिरावट में देखने को मिल रही है। और अभी का स्थिति देखें तो अच्छा बाइंग लेवल भी चल रहा है, लगभग 300 से 400 नीचे यह मिल रहा है। अगली कंपनी के रूप में अगर देखें रूट मोबाइल। रूट मोबाइल जो है OTP प्लेटफॉर्म पर काम करती है, और जो मोबाइल में जो OTP आती है कन्फर्मेशन के लिए, जो बैंक अकाउंट का डिटेल के लिए कंफर्म करने के लिए, या कोई नया खाता खुलाते हैं, या जेरोधा या ओपन स्टॉक में भी आप अकाउंट खुलाइएगा तो OTP के माध्यम से उसको कन्फर्मेशन होता है। तो वह OTP प्लेटफॉर्म जो है यह रूट मोबाइल ही आपको प्रोवाइड कराती है। इसका यदि हम रेसिस्टेंस देखें तो लगभग 2400 रुपये का रेसिस्टेंस बना हुआ है, जो यह लेवल बन करके आ रहा है। और यह नीचे का यदि हम सपोर्ट देख रहे हैं तो लगभग यह बन रहा है लगभग 2000 के करीब, इसका ये बेस्ट सपोर्ट बन करके आ रहा है। तो यह पोजीशन काफ़ी अच्छा है, और इसी पोजीशन पर यह मिल भी रही है। तो अभी का स्थिति अगर देखिएगा तो 2000 से कुछ ऊपर का है। इसका RSI अगर देखिएगा तो लगभग 45 के करीब है। तो यदि आप चाहते हैं कि अच्छे कंपनी हो, इसका प्रॉफिट मार्जिन भी काफ़ी अच्छा है, और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी निकाल करके ये दे रही है। इसका लिस्टिंग हम देख रहे हैं तो 2020 में लगभग अक्टूबर नवंबर के करीब हुआ था, जब इसका लिस्टिंग लगभग 1000 के करीब ही हुआ था। लेकिन साल भर में यह कंपनी आपके पैसे को लगभग डबल कर चुके हैं, डबल से भी ज़्यादा। तो अच्छी कंपनी है, अच्छा ग्रोथ है, और फ्यूचर कंपनी बेस्ट भी है। फॉर फ्यूचर आप जानते हैं कि नेट का ही ज़माना है, इंटरनेट का ही युग है। तो OTP कंपनी जो है रूट मोबाइल कंपनी अच्छी कंपनी है, आप इनमें इन्वेस्ट करने का मौका
तलाश सकते हैं, बना सकते हैं। अगली कंपनी के रूप में अगर देखें तो डी मार्ट रिटेल सेक्टर की कंपनी है, जिसकी स्थापना अगर देखते हैं तो 2002 में हुई है और इसका लिस्टिंग देख रहे हैं तो 2017 में हुई है। इसका आईपीओ प्राइस दोस्त लगभग 300 के करीब का था, जबकि लिस्टिंग यह लगभग 700 के करीब दिया था। अपने 4 साल के स्टॉक मार्केट जर्नी में आप देख रहे हैं कि 600 पर लिस्टेड होने वाले 650 पर लिस्टेड होने वाले कंपनी अक्टूबर 2021 आते आते लगभग 5800 रुपया पर पहुंच चुका है, जो इसका रेसिस्टेंस बन गया है, जो यह रेंज निकल करके आ रहा है। और इसमें भी प्रॉफिट बुकिंग आई है। जो भी डीआई वाले हैं या बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं वो प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं और मार्केट का थोड़ा सेंटिमेंटल भी नेगेटिव पे बना हुआ है 2-4 दिनों से, जिसके कारण यह 5800 रुपया वाला एक स्टॉक अभी आपको लगभग 4500 रुपया पे मिल रहा है। और इसका ये भी सपोर्ट जो है, जिस समय ये ब्रेकआउट दिया था तो इस समय यह सपोर्ट लेने का प्रयास कर रहा है। तो अर्थात आप देख रहे हैं कि इसमें 1300-1400 रुपया का आपको छूट मिल रही है, रिबेट मिल रही है। और यह कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट भी सितंबर का आप देखें दोस्तों तो 110% जो है पिछले क्वार्टर से यह प्रॉफिट देने का काम किया है। लेकिन इतनी अच्छी प्रॉफिट के बावजूद भी यह कंपनी जो नेगेटिव में अभी चल रही है, जो 1300-1400 रुपया का आपको रिबेट देने का प्रयास कर रही है, इसका मुख्य कारण है प्रॉफिट बुकिंग। और प्रॉफिट बुकिंग तो आती ही रहती है दोस्तों। हमेशा आप दौड़ने का ही प्रयास नहीं कीजिए। हमेशा अगर दौड़ते जाएंगे तो कभी आप गिर भी सकते हैं, कभी आपका हाथ पैर भी टूट सकता है। लेकिन आप अच्छे रूप में धीरे धीरे ही बढ़ना चाहिएगा तो गिरने की संभावना बहुत कम रहती है। तो स्टॉक मार्केट में दोस्त होता क्या है कि बहुत ज़्यादा कंपनी क्या करती है कि एक अलग मोड में चलती है, तो बहुत कंपनी है एक अलग मोड में चलती है। यदि कोई कंपनी इस प्रकार बढ़ेगी तो ऐसे गिरेगी भी, लेकिन कुछ कंपनी यदि इस प्रकार चलेगी तो आपको ये गिरेगी भी और उठेगी भी। तो कहने का मतलब स्टॉक मार्केट का जो स्थिति होनी चाहिए इस प्रकार की होनी चाहिए, जिसमें कंपनी जो है आपको इस प्रकार रनअप दिखाएगी तो धीरे धीरे बढ़ेगी और उसका पैटर्न जो बनेगा तो यह पैटर्न बनेगा। अर्थात कभी गिरेगी फिर उठेगी फिर गिरेगी। लेकिन इसका पैटर्न देखिएगा तो यह पैटर्न देखिए कि किस प्रकार एकाएक जो है यह कंपनी 1 महीना के अंदर ही लगभग 4500 से आपको 6000 के करीब पहुंच चुकी थी, अर्थात 1500 रुपया का जंप। इसका मार्केट कैप यदि देखिएगा दोस्तों तो लगभग 3 लाख करोड़ से ज़्यादा का मार्केट। अर्थात लार्ज कैप कंपनी इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ती है, अगर बढ़ेगी तो इस प्रकार आपको प्रॉफिट भी देखने को पड़ेगा और इस प्रकार प्रॉफिट बुकिंग के कारण यह आपको एकाएक गिरता हुआ भी दिखाई देगी। तो यह सीखने की चीज़ है। यदि आप बिगिनर हैं स्टॉक मार्केट में तो आप ये मान करके चलें कि स्टॉक मार्केट में आप 20 से 25 या 30% CAGR का ग्रोथ लेकर के चलेंगे तो बहुत बेटर है। आप 70 से 80 या 100% का CAGR ग्रोथ मन में बैठा के नहीं चले कि मैं कुछ दिन में ही 1 से 2 साल के अंदर ही अपने प्रॉफिट को 10 गुना बना लूँगा, मैं कुछ पैसा के इन्वेस्ट से करोड़पति बन जाऊँगा। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। यह मार्केट है और वह शेयर मार्केट है, आपको गिराएंगे भी और उठाएंगे भी। तो अच्छी कंपनी यदि आपके पोर्टफोलियो में होंगे, ब्लू चिप वाली कंपनी होंगी, मल्टी बैगर कंपनी होगी तो गिरेगी भी कम और गिरेगी तो उठेगी भी बहुत जल्दी। तो इस प्रकार की कंपनी आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर होनी चाहिए, जिसका प्रॉफिट रेट काफ़ी अच्छा है। आप क्वार्टर दर क्वार्टर रिजल्ट भी आप ट्रैक करते चलिए और अपने पोर्टफोलियो में मैक्सिमम लार्ज कैप कंपनी को रखिए, जिसका अपने कुल पोर्टफोलियो का लगभग 50 से 60% का होल्डिंग बना हुआ हो। उसके बाद 30% आप मिड कैप को लीजिए और 10 से 20% ही आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करके चलिए। तो इस प्रकार की जर्नी जो भी होती है आपको समझनी चाहिए कि मार्केट यदि एकाएक ऊपर जाएगा तो मार्केट में करेक्शन जरूर आएगा। 1 से 1.5 साल का जो भी बुलिश आप ट्रेंड देख रहे हैं दोस्तों,
उसमें करेक्शन तो आना ही है, लेकिन कब आएगा करेक्शन, हो सकता है इसके बाद ही करेक्शन की शुरुआत हो जाए। विश्व मार्केट में कुछ ऐसा संभावना बन जाए जिसके कारण हमारा मार्केट भी प्रभावित हो जाए। जब 2008 में बहुत अच्छा मार्केट चल रहा था तो विश्व स्तर पर मंदी आ गई थी, जिसके कारण 2008-9 में हमारे मार्केट में भी शटडाउन लग चुका है। तो 2020 से पहले यदि 2008 में शटडाउन लगा है, अगर उससे पहले और जाते हैं तो हर्षद मेहता कांड के कारण 93-94 भी मार्केट में शटडाउन लग चुका है। तो हमारे मार्केट में अगर देखें तो मात्र 3 बार ही शटडाउन लगा है। एक बार तो आप 1-1.5 साल पहले का कोरोना काल है, जो पूरे विश्व में कोरोना बीमारी जो आतंक फैलाया, जो प्रभाव डाला, जिसके कारण मार्केट जो है आपको शटडाउन की स्थिति से गुजरा था। और 1-1.5 साल से जितनी रफ्तार से मार्केट भाग रही है, यदि उस समय का यदि आप सेंसेक्स देखते हैं तो लगभग 42,000 पर जो सेंसेक्स चल रहा था, एकाएक 24 मार्च को 2020 को लगभग 23,000 से 24,000 पर चला आया था। और निफ्टी हमारा जो 12,000 पर चल रही थी वह लगभग 7,000 पर चला आया था। तो आप चार्ट निफ्टी या सेंसेक्स को देखिएगा तो इस प्रकार का अवलोकन आप आसानी से कर पाइए कि मार्केट में कभी कभी बेस्ट अपॉर्चुनिटी के मौका आता है। जब आप कुछ भी करके अगर पैसा लगा देते हैं तो उसके बाद जब मार्केट उठती है तो काफ़ी तेज़ी से 1-1.5 साल 2 साल तक उठती चली जाती है। हो सकता है अभी 1.5 साल ही पूरी है, हो सकता है 6 महीना और भी उठ जाए, लेकिन करेक्शन तो आना ही है दोस्तों। बिना करेक्शन का मार्केट हो ही नहीं सकता है। यदि आप कल्पना करेंगे तो मार्केट जो चलती है तो इस प्रकार का चलती है, इस प्रकार के चलती है। आपको कभी भी अकेला ऊंचा नहीं चलेगी। तो आपको खरीदारी करना है तो इस पोजीशन में करना है, इस पोजीशन में करना है, इस पोजीशन में। यदि आपको बिकवाली करनी है तो यहाँ पे करनी है, जब ग्रिड में रहे यहाँ पर रहे, जब ग्रिड में रहे यहाँ पर रहे, जब ग्रिड में रहे। तो अभी मार्केट का आप देखे थे कि निफ्टी हो सेंसेक्स हो, उसका 80 से ऊपर का RSI चल रहा था, अर्थात वो ग्रिड स्थिति में थे। तो ग्रिड स्थिति में कितना दिन रहेंगे? तो जो भी बड़े बड़े इन्वेस्टर थे वो अपने पैसे को प्रॉफिट के रूप में निकालना शुरू किए, जिसके मार्केट में थोड़ा बोरा करेक्शन आपको दिखाई दे रहा है, वो उसी का प्रभाव है। तो जो भी हमारे बिगिनर है उनको समझना चाहिए कब हमको खरीदारी करनी चाहिए, जब मार्केट करेक्शन में हो, फियर में हो, और जब ग्रीड में हो, काफ़ी बुलिश हो, तो अपने इन्वेस्ट को बचा के रखना चाहिए कि मार्केट में हो सकता है कि कुछ दिन में मौका आएगा। तो अपने कुल पोर्टफोलियो का 10% अमाउंट जो है हमेशा आपको रखना चाहिए फियर के लिए, और फियर के लिए तैयार भी रहना चाहिए। वही एक ऐसा मौका होता है दोस्त जब अच्छी कंपनी जो भागी हुई रहती है वह आपको मौका प्रोवाइड करती है अच्छे लेवल पर ख़रीदारी करने का, और आपका मन प्रसन्न हो जाता है जब उस लेवल पे आप कंपनी दिखाई देती है। तो इस मार्केट को समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों, और घबराइए नहीं। आज तक जो व्यक्ति अच्छे सेक्टर लीडर में, कंसिस्टेंट कंपाउंडर में, टेक्निकली या फंडामेंटली देखने सुनने के बाद इन्वेस्ट किए हैं तो वो लॉन्ग टर्म में पैसा कमा कर ही गए हैं या पैसा कमा ही रहे हैं। आप शॉर्ट टर्म को स्टॉक मार्केट में आए तो भूल ही जाइए, आपको बार बार कोरोना काल नहीं मिलने वाला। यह 1-1.5 साल की स्थिति जो है यह बार बार ऐसे नहीं दिखाई देगी कि मार्केट ऊपर से ऊपर ही बढ़ती चली जाएगी। आपको करेक्शन के लिए तैयार रहना पड़ेगा। इसलिए मैं बार बार कहना चाहता हूं कि अच्छे सेक्टर लीडर कंपनी में इन्वेस्ट करके चलिए, अच्छे कंपनी में चलिए जो आपको पोर्टफोलियो के गिरने से बचाए। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो को रखिए, और बहुत ज़्यादा कंपनी भी पोर्टफोलियो में मत भर के रखिए। सबसे यदि बेस्ट कहिएगा पोर्टफोलियो में कितनी कंपनी होना चाहिए, तो यदि आपको 1 लाख प्लस या 2 लाख प्लस का इन्वेस्ट है तो 15 से 25 कंपनी आप लेकर के चल सकते हैं, और इन्हीं कंपनी को वॉच कीजिए, क्वार्टर रिजल्ट देखिए, और उसको वॉच करने के बाद जो भी कंपनी अगर प्रॉफिट नहीं कर रही है, क्वार्टर तो क्वार्टर निकाल रही है, तो 1 से 2-3 क्वार्टर तक देखेंगे। लेकिन उसके बाद हम उसको, प्रमोटर है नहीं कि होल्ड करते ही चले जाएंगे, उसके निकल करके चले जाएंगे, उससे बाहर हो जाएंगे, और जो भी कंपनी अच्छे कर रही है उसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो इस प्रकार की स्ट्रेटजी यदि आप बनाइएगा दोस्तों तो मार्केट से आप अच्छा पैसा निकाल करके
हमेशा आइएगा और अच्छा पैसा आप बना पाइएगा। दोस्तों, इस गिरावट में आपको अच्छी अच्छी कंपनी जो है, चाहे वो नेट प्रॉफिट में कमी हो उसके कारण गिरावट में मिल रही हो, या टेम्प्रोरी न्यूज़ की वजह से मिल रही है, तो आपको बताना चाहिए एशियन पेंट भी कंपनी आपको मिल रही है अच्छी बाइंग लेवल पे, आपको बर्जर कंपनी भी मिल रही है अच्छी बाइंग लेवल पर, दीपक नाइट्राइट मिल रही है, उसके बाद टाटा एलेक्साई मिल रही है, एलटीआई मिल रही है। तो इन सभी कंपनी में आप इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। उसके बाद नौकरी भी अच्छे बाइंग पोजीशन पर मिल रही है। यदि एफएल इंडिया में चाहते हैं तो उसमें भी करेक्शन मिल रहा है। ये सभी कंपनी मल्टीबैगर कंपनी बनने जा रही है, कंसिस्टेंट कंपाउंडर है, तो इन कभी कंपनी में भी आप वॉच करके देख सकते हैं। यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, बेल आइकन को हिट कर दे, जिससे कि मैं नए नए वीडियो आपके लिए ला सकूं। धन्यवाद।